दोनों तरफ आप देख रहे हो ग्रीनरी है, फार्म हाउस है, लेकिन इनको धीरे धीरे फार्म हाउसों को कटवा के कॉलोनियों में डेवलप कर रहे हैं जी। अवैध कॉलोनियों में इसका निर्माण कर रहे हैं। तो अवैध कॉलोनियों को डेवलप करने के लिए इनका एक सीधा सा मसला है कि रोडों को इतना तोड़ दिया जाए, इतना फोड़ दिया जाए कि वहाँ तक कोई सरकारी अमला जमला उनको देखने के लिए ना पहुँच जाए। वहाँ पे कोई इलाके के एसडीएम साहब ना चले जाएं, डीएम साहब ना चले जाएं, कोई एसएचओ साहब ना चले जाएं, कोई डीसीपी साहब ना चले जाएं, कोई भी हमारा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उधर ना चला जाए देखने के लिए कि यहाँ पे कोई नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। नई कॉलोनी को डेवलप करना है अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के लिए और अपनी अवैध कमाइयों को बढ़ाने के लिए, अन्यथा और कोई कारण नहीं मुझे नजर आता है। आज इस रोड का जो कंडीशन आप देख रहे हैं, मुझे जहां तक ज्ञात है पिछले 5-6 साल से इसका टेंडर बार बार होने की बात कही जाती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पीछे निगम पार्षद भी बीजेपी की सरकार की थी। उन काम न करने का नतीजा हुआ कि वो चुनाव हार चुकी है। अब नए पार्षद आए हैं, वो आम आदमी पार्टी की है और दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी का है। फिर हुआ डबल इंजन की सरकार। अब यहाँ पर जो ये हालात है, इसका आप किस तरह से देखोगे और इसका जिम्मेवारी किसकी बनती है? जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदारी तो ये सरकारों की होती है और सरकारों का ही काम है कि जनता को सुविधाओं को उपलब्ध कराना। अगर जनता जब वोट देने जाती है तो वो इन्हीं वादों के साथ जाती है कि आखिरकार वो जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वो सरकार को चुन रहे हैं, वो किसी व्यक्ति को नहीं चुनते, वो सरकार को चुनते हैं और सरकार के रूप में वो प्रतिनिधि होते हैं जो नेता के रूप में हम लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। उसे चुनते हैं और चुनने के बाद उनसे वो इसी बात की अपेक्षा रखते हैं कि वो उनकी सुविधाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन वो सुविधाओं के लिए काम ना करके वो अपनी सुविधाओं के लिए काम करने लगते हैं। तो जब अपनी सुविधाओं के लिए काम करने लगते हैं तो उसका नतीजा आपको ये दिख रहा है। ये जो दिख रहा है, अभी आप ये देख सकते हैं कि अभी कोई बरसात नहीं है, ये कोई बरसात का मौसम नहीं है, ये ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना है और आज 10 तारीख हुई है। तो ये जो पानी जो आप देख रहे हैं, ये पानी गलियों का ही पानी है, ये कहीं पानी कहीं और से नहीं आया है। लेकिन ये सब हमारे इन जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति जो है वो काम करने की ना होकर सिर्फ अपने घर को भरने की जो इच्छा शक्ति है, ये उसका नतीजा है। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। पिछले कई कार्यक्रम में विधायक जी बता चुके हैं 6 महीना पहले से कि 20-25 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी इच्छा शक्ति इस काम को करवाने की नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ पे विधायक हैं, दिल्ली सरकार है और विधायक को संजीव झा जी यहाँ से विधायक हैं और अब जो है निगम पार्षद भी उनका हो गया है। जाहिर सी बात है, अब तक तो उनकी लड़ाई नूरा कुश्ती इस बात की थी कि वो दिल्ली सरकार में आम आदमी की जो सरकार है और वहाँ पे जो है बीजेपी का काउंसलर है यहाँ पे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे। लेकिन अब पार्षद भी उन्हीं का है और सरकार भी उन्हीं की है। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना, इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। इच्छा शक्ति क्यों नहीं है कि इच्छा शक्ति उनकी इसलिए नहीं है काम करने की कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़ी जो विधायक के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विधायक का खुद का अपना निजी फंड भी होता है जिसके ज़रिए उस काम को करवा सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा टुकड़ा नहीं है, ये छोटा सा टुकड़ा है। पूर्व निगम पार्षद अभी जो है वो यहीं पे रहती है, उनके घर से तक तो ठीक है, उनके घर से बाहर ये यहाँ तक जाते हैं और यहाँ तक ये आगे होगा। लेकिन एक इस हिस्से पे जो आप देख सकते हो, वो सबसे बड़ी बीमारी ये है कि इनको यहाँ पे ये दोनों तरफ आप देख रहे हो ग्रीनरी है, फार्म हाउस है, लेकिन इनको धीरे धीरे फार्म हाउसों को कटवा के कॉलोनियों में डेवलप कर रहे हैं जी। अवैध कॉलोनियों में इसका निर्माण कर रहे हैं। तो अवैध कॉलोनियों को डेवलप करने के लिए इनका एक सीधा सा मसला है कि रोडों को इतना तोड़ दिया जाए, इतना फोड़ दिया जाए कि वहाँ तक कोई सरकारी अमला जमला उनको देखने के लिए ना पहुँच जाए। वहाँ पे कोई इलाके के एसडीएम साहब ना चले जाएँ, डीएम साहब ना चले जाएँ, कोई एसएचओ साहब ना चले जाएँ, कोई डीसीपी साहब ना चले जाएँ, कोई भी हमारा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उधर ना चला जाए देखने के लिए कि यहाँ पे कोई नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ उसका नतीजा है। और मैं कोई आपसे उन चीज़ों पे वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल मुद्दा के आधार पर कह रहा हूँ। आप 4 कदम पीछे देखिए, यहाँ
अभी ये फार्म हाउस था, कुछ महीनों पहले तक ये फार्म हाउस था। अब यहाँ पे एक नई कॉलोनी डेवलप होगी, आप देख रहे हो बोर्ड भी लग गया है। कौन सी सोसाइटी है ये, कोई सोसाइटी है यहाँ पे जो भी बनी है ये जी। तो ये सिर्फ उनको है, सिर्फ नई कॉलोनियों को डेवलप करना है, अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के लिए और अपनी अवैध कमाइयों को बढ़ाने के लिए, अन्यथा और कोई कारण नहीं मुझे नज़र आता है। तो मौजूदा जो आज हमारे जो निगम पार्षद हैं, जो हमारी बहन यहाँ पे निगम पार्षद हैं, मौजूदा निगम पार्षद आम आदमी से जो चुनी गई है, तो वो तो देखिए वो कोई राजनीतिक तो व्यक्ति है नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है। वो कोई राजनीतिक महिला नहीं है, वो साधारण महिला है, घरेलू महिला है। हाँ, उनके पतिदेव जो हैं वो राहुल उर्फ राकेश शर्मा, जो भी उनका नाम मुझे नहीं पता एक्चुअल नाम क्या है उनका, लेकिन जो भी है वो है, और उन्हीं के ही दम पे जो है इनको यहाँ टिकट दिया गया और यहाँ से फिर वो चुनाव जीत के आए हैं। तो अब जितनी भी बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो सीधी सी बात है। जो आज यहाँ मतलब मैं अगर इसको अपने शब्दों में ये कहूँ कि असली निगम पार्षद तो वो राहुल उर्फ राकेश शर्मा है, ठीक है, जो क्षेत्र में काम करते नज़र आएंगे। और जो कागजों में निगम पार्षद हैं वो बहन मुनेश शर्मा जी हैं, वो निगम पार्षद आपको नज़र आएंगी। तो लेकिन असली का मतलब क्या हुआ सर? असली निगम पार्षद तो निगम पार्षद होता है, असली का मतलब क्या हुआ? देखिए, असली और नकली निगम पार्षद का यहाँ मसला ये है, आपने इससे पूर्व जो निगम पार्षद रहे उनका भी मामला यही था। वो भी एक घरेलू महिला थी बहन हमारी, लेकिन उनके पतिदेव जो थे वो क्षेत्र में सारे काम किया करते थे। ये समझ रहे हो ना, ये हमारा पुरुष प्रधान समाज है। तो पुरुष प्रधान समाज के बीच में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पत्नी का सिर्फ रोल इतना ही होता है, या तो चूल्हे पे रोटी बना, या मैं फील्ड में जब राजनीति कर रहा था, जब मुझे टिकट नहीं मिली तो पत्नी को दे दी, क्योंकि जाहिर सी बात है महिला सीट होगी, तो महिला सीट होने के बाद इसको यहाँ पे टिकट इनको दे दिया गया। अब राहुल शर्मा उर्फ राकेश शर्मा जो भी हैं, विधायक के प्रतिनिधि तो वही थे, वही बिजली विभाग देख रहे थे, वही अवैध कॉलोनियों के बीच में ट्रांसफार्मर और बिजली सब मुहैया कराते आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है यदि ये पुरुष सीट होती तो उनको मिलता, अब उनकी पत्नी को दे दिया है। तो इसलिए कह रहा हूँ, तो वो बेचारी नाम की पार्षद है, इसके अलावा उनका कोई रोल मुझे तो नज़र नहीं आता। इसलिए मैं असली और नकली निगम पार्षद के बीच में, जितने भी खेती का ज़मीन है वो कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, मुझे तो देखो यही लगता है, मैं अपना आपको बता रहा हूँ, वरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसको करवाना। विधायक महोदय यदि संजीदगी थोड़ी सी भी समाज के बीच में रखते, समाज के बीच में थोड़ी सी भी संजीदगी रखें, तो वो अब तक इस कार्य को कब का पूरा करा चुके। मैं इनको किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देख रहा। ये भाई लोकेश शर्मा जी हैं, ये एक आम कार्यकर्ता है, ये भी इसी वार्ड के वोटर हैं, मैं भी इसी विधानसभा का वोटर हूँ। लेकिन इन्होंने कितनी बार आरटीआई कटवाई, आरटीआई के जरिए ये जानने की कोशिश करी आखिरकार इस रोड का टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब इस रोड का टेंडर हो रखा है तो बनवाने में क्या दिक्कत आ रही है इसको? आप देखिए इब्राहिमपुर से लेकर उस कोने तक ये एक मेन हिस्सा है जो सड़क को जोड़ रहा है, लेकिन यही नहीं बनवाया गया। क्यों नहीं बनवाया गया पिछले 5 साल 6 साल के अंदर? तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कुछ हमारे जो विधायक है और निगम पार्षद है उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के सम्माननीय विधायक साहब को भी यही कहूँगा कि विधायक जी राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति अपनी जगह है, आप अपनी जगह राजनीति करिए। राजनीति तब तक होती है जब तक आप चुनाव नहीं लड़ते, जब तक आप विधायक ना चुने जाते, जब तक आप काउंसलर ना चुने जाते। लेकिन जब आप एक संवैधानिक पद के ऊपर और उस गरिमा पे आ गए हैं तो आपको जनता की सुविधाओं के लिए ध्यान देना चाहिए। और मैं सिर्फ इसी बात की अपील करूँगा विधायक से भी और अपने निगम पार्षद से। निगम पार्षद तो ठीक है, अभी चुने ही गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अभी बहाना होगा कि मेरे पास तो अभी शपथ भी नहीं हुई है, काम करने के लिए अवसर भी नहीं है, फंड भी नहीं है। लेकिन अब इनसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि विधायक भी उसी पार्टी से ही है और उसी जगह से है। तो इसलिए अब ये नहीं चलेगा। जितनी भी जल्दी हो उतनी जल्दी इस समस्या से लोगों को निदान मिलना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा तो सिर्फ इतना मैं अपील करना चाहता हूँ।